हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल वेंचर्स एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए एक नए नए टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं पारस डिफेंस। यह डिफेंस सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। देखिए, आपके सामने पारस डिफेंस का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ चार्ट है। अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने इसमें एक फॉर्मूला लगाया है जिसमें जिसे देखिए मूविंग एवरेज कहते हैं। मूविंग एवरेज में 100 मूविंग एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है और 200 मूविंग एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है। देखिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कुछ सेटिंग्स। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप भी अगर आप एनालिसिस करते हैं और चाहते हैं मूविंग एवरेज फॉर्मूला को यूज़ करना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। देख लिया आपने? ठीक है। अब देखिए, मूविंग एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यह चार्ट जो है 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसमें गुड पोटेंशियल है। चलिए देखते हैं। मैं आपके लिए पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक सपोर्ट मार्क किया। ये इस स्टॉक का सपोर्ट है 1403 का। अगर मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, देखिए मैंने चेंज कर लिया। एक दूसरा मैं इसमें रेसिस्टेंस देखता हूँ 1591 का। एक दूसरा हाई है। ये हाई है, एक रेसिस्टेंस है, एक हाई है। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए, आप प्राइस लेवल मार्क करने का ये मतलब होता है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा चार्ट में प्राइस मार्क कर देता हूँ। और अगर आप भी एनालिसिस करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी प्राइस लेवल को मार्क कर लीजिए। प्राइस लेवल मार्क करने से आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सामने दिखेगा, ठीक है। अब चलिए टेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1405 का जो है वह एक रेसिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, आपके सुविधा के लिए मैं इसे लिख लेता हूँ। देखिए, ये मैंने आपको रेसिस्टेंस लिख के दिखा दिया। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस 1405 के, अब 1405 के ऊपर मार्केट बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है वहां पे। ये देखिए जो मैं गोल कर रहा हूँ। अगर आप सर्कल में जो मैंने किया है, यह एक मार्केट का टाइट रेंज है। अगर कभी भी मार्केट रेसिस्टेंस के पास आके, सपोर्ट के पास आके टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट वहां उस रेसिस्टेंस को इज्जत दे रहा है, ठीक है। उस रेसिस्टेंस को मार्केट को भी पता है, मार्केट उस रेसिस्टेंस को इज्जत दे, इसको हम टाइट रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक जो है 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कि स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर निफ्टी बुलिश है, मार्केट में अगर निफ्टी बुलिश है तो स्टॉक हमेशा बुलिश होगा, अगर वो अच्छे जगह पर है तो। लेकिन अभी निफ्टी बियरिश है। अगर आप इसे देखेंगे, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो आपको आसानी से 10% का प्रॉफिट इस शेयर में मिल जाए। इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यह बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यह एक टेक्निकल एनालिसिस है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये टाइट रेंज में यहाँ पे मार्केट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, मैं इस चार्ट का अगर प्रीवियस हिस्ट्री आपको शो करूं तो आप देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं तो देखिए निफ्टी एकदम बुलिश मोमेंटम पे है। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में भी यह मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जरा सी अगर हम इसकी बैक हिस्ट्री लेते हैं, पुराने डेटा को देखते हैं, तो ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसने 80 जब ये स्टॉक 846 पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ से उसको प्रॉपर ब्रेकआउट मिला, तब इस स्टॉक ने कितना 544 पॉइंट का टारगेट दिया। आसानी से, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी 544 का टारगेट देगा, लेकिन आसानी से अगर इसको प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है तो ये आसानी से आपको 10% तो जरूर देगा।
लेकिन अगर ये 1600 को एक अच्छे लेवल पे ब्रेकआउट देता है तो आपको 500 पॉइंट भी मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जानकारी के लिए, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।